एक और बीएलओ से जुड़ी हुई बुरी खबर सामने आई तो अखिलेश यादव आग बबूला हो गए। हालात ये तक बन गए कि अब तक जिन 40 बीएलओ की जान गई है उसको लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा सकता है। जी हां, जिस तरीके से एक एक बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है कि काम नहीं करोगे, टारगेट पूरा नहीं करोगे तो एफआईआर दर्ज हो रही है। देखा ना गाजियाबाद में, वहां तो मेधा रूपम है, नोएडा में खुद चुनाव आयुक्त की बिटिया रानी, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी बीएलओ के खिलाफ। एक दिन का वेतन काटा जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। इन सब के बीच एक और बीएलओ ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले एक वीडियो बनाई। उसे देखकर अब आग बबूला हो गए और अब इन 40 मौतों का जिम्मेदार मानते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग उठी है। इस मांग ने अंदर तक चुनाव आयोग को हिला दिया है। इसीलिए आपने अभी खबर देखी होगी कि 7 दिन और दे दिए हैं कि एसआईआर के लिए। लेकिन ये 7 दिन वाला मसला नहीं है, मसला है उन 40 मौतों से जुड़ा, जिसकी जिम्मेदारी अब चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को न केवल लेनी होगी बल्कि अपने आका को खुश करने के एवज में उन्होंने जो सारी सीमाएं लांगी हैं उसका कीमत चुकानी होगी। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा कहां किस बात पर नाराज हुए अखिलेश यादव। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये पूरा लिखा हुआ है, जो लिखा है थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं। मैं जीना तो चाहता हूं पर क्या करूं, मुझे बहुत बेचैनी है, घुटन है व अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा हूं। मेरी 4 छोटी बेटियों का ख्याल रखना बहुत मासूम है। मैं लिखते समय बड़ी पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मेरी बेटियों व परिवार वालों का मेरी सेवा में जो राशि बनती है मेरी पत्नी को मिलनी चाहिए ताकि वो मेरी बेटियों का जीवन में सहारा बन सके। ये एक ऐसे व्यक्ति लिखते हैं जो बीएलओ है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये सुसाइड नोट्स जैसा कि आ रहा है निकलकर, आप खुद सोचिए। सुसाइड नोट्स के अलावा आपको मैंने इससे पहले और भी चीजें दिखाई, कैसे चीजें बहुत हैं उसमें, जिसमें परिवार वाले बता रहे हैं कि हाँ घुटन में थी, दबाव था, काम का प्रेशर, तब माना नहीं जा रहा था। अब जो लोग अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, जो कदम उठा रहे हैं, उससे पहले जो वीडियो सामने आ रहे हैं उस पर भी आज तक योगी आदित्यनाथ की जुबान नहीं खुली नरेंद्र मोदी साहब की, और ना ही खुल रही है ज्ञानेश कुमार की। मैं फिर कहता हूं, हो सकता है आपके मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री, बिल्कुल प्रधानमंत्री का पद किसी की जान से बड़ा नहीं हो सकता। फिर सुन लीजिए, किसी की जान से बड़ा प्रधानमंत्री छोड़िए, इस देश में कोई ऐसा पद नहीं है जो किसी की जान से बड़ा हो। इतने लोगों की मौत के बाद इन लोगों ने जो चुप्पी की चादर ओढ़ रखी है, क्या इन्हें संवेदनशील माना जाएगा? अपने आप को संत कहने और संत दिखाने से नहीं होता, संत वाले काम होने भी चाहिए। हां, मुख्यमंत्री वाले पूरे काम है कि चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठे रहो। संतों वाला काम कितना है वो दिख रहा है, वो प्रयागराज में भी दिखा था और वो इसमें भी दिख रहा है। अभी तो आपको जब सुनाऊंगा दिखाऊंगा समय। अब देखिए, डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए हैं, उस पर 40 से ज्यादा पीएलओ की हत्याओं का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं 40 से ज्यादा हत्याओं का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानकर चलिए आज वो समझ जाएंगे चुनाव आयुक्त की हालत खराब है। ये जल्दबाजी, क्योंकि देखिए प्रेशर डाल के तो काम करा रही है, बात तो हकीकत है, इसमें गलत तो नहीं है। प्रेशर, बेतहाशा प्रेशर डाला जा रहा है। एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं का सामने आना अपने आप में बताता है ना कि अगर 1-2 घटना होती तो माना जाता पारिवारिक मसला हो सकता था, कोई और मसला हो सकता था, 2-3 घटना। लेकिन बीएलओ, लेखपाल, सुपरवाइजर और सबके एक ही जैसी कहानी कि अत्यधिक दबाव। फिर ये कह दिया जाता है कि अगर दबाव नहीं डालेंगे तो काम कैसे करेंगे सरकारी कर्मचारी हैं तो बिल्कुल ठीक है। जब ये बीएलओ, सुपरवाइजर अच्छा काम कर देते हैं तो डीएम पीठ थपथपाने के लिए आते हैं कि हमारी पीठ थपथपाई, हमारे क्षेत्र में अच्छा काम हुआ, तो डीएम पर भी एफआईआर करो। जो भी डीएम हो, इनका 1 दिन की सैलरी काटते हो, मैं कहता हूं 1 महीने की इनकी काटो, इनकी जीवन भर की काटो, और इनको बिना तनख्वाह के इनसे काम कराओ। सारे डीएम से, सारे आईएएस अधिकारियों से बिना तनख्वाह के काम कराओ, तब पता लगेगा। होना चाहिए ना, सारी सुख सुविधाएं छीनो इन सारे डीएम से। जो 1-1 दिन की सैलरी कटवाकर अपने कुर्सियां तोड़ने से नहीं होता कि हम तो बड़े वाले अधिकारी। आपको पता है एसआईआर देश के लिए कितनी जरूरी है, तो देश के लिए जरूरी है खुद भी आओ ना, कि हम तो भैया आलीशान गाड़ी में बैठकर चलेंगे, दफ्तर में बैठकर आदेश देंगे, वही हमारा काम है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। और फिर कह दो अच्छा डीएम पे तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, तो टीचर्स, बच्चे ना पढ़ाए, बच्चे का जीवन मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई रुकवा कर अब जबरदस्ती उससे एसआईआर करा रहे हैं। टीचर से करवा सकते हैं, डीएम से नहीं करवा सकते। जिले लाई हो रहे हैं डीएम,
शर्म आनी चाहिए सारे डीएम को। आइए अब आगे, जो जो कर रहे हैं, मैं उन डीएम की बात कर रहा हूं जो दबाव डाल रहे हैं, जो सैलरी काट रहे हैं। मैं कहता हूं अपनी सैलरी कटवाने के लिए तैयार रहना, ठीक है। ये बहुत संवेदनशील मसला है, और जिनके दबाव में आप लोग काम कर रहे हैं सब पता है। जरा थोड़ा सा मैं सुनवा पाऊंगा, ज्यादा नहीं। ये वही सर्वेश कुमार है जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुना माफी चाहेंगे, पूरा इसलिए नहीं सुना सकते क्योंकि वाकई बहुत संवेदनशील मसला। इसमें उमाशंकर सिंह ने भी मैं जीना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने जो मैंने आपको पढ़कर बताया वही था। यूपी के मुरादाबाद जिले में एसआईआर वर्क प्रेशर में जान देने वाले बीएलओ सर्वेश सिंह ने अपने आखिरी वीडियो में कहते हुए फूट फूट कर रोते नजर आ रहे हैं। 30 नवंबर को बीएलओ सर्वेश सिंह ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही है तो काम छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये कैसे हो सकता है कि इतने, मैं कह रहा हूं एक और बीएलओ काम करके देख लो। दरअसल 2-3 तरीके के मसले हैं। मसला नंबर 1, नौकरी सीमित है। इन बीजेपी की सरकार की वजह से, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, केंद्र में बैठी मोदी सरकार की वजह से अब सरकारी धन्ना सेठ की खजाना भरने वाली ये सरकार गरीबों के बारे में कितना सोचती है सबको पता है। रोजगार कितना बचा है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं ना रोजगार आ रहा है, विषय ये फिजूल की बातों से कुछ नहीं होता। अगर होता तो इजराइल ना जाते हमारे उत्तर प्रदेश के लोग। तो पहली बात तो रोजगार नहीं है, लोगों की अपनी जिंदगियां हैं, परिवार है, उन्हें कैसे पालेंगे, पहला, ठीक है ना। दूसरा मसला ये नहीं है नौकरी छोड़ दें, हो सकता है अपनी जिंदगी बचाने के लिए हर कोई नौकरी छोड़ दे, हाँ कहते हम नहीं कर रहे, और लोगों ने भी छोड़ी। लेकिन यही नहीं है, ये एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, ये इतना मजबूर कर रहे हैं ना, नौकरी छोड़ोगे और काम करोगे ही करोगे, इस लेवल पर ला रहे हैं। तभी तो कह रहा हूं ऐसे डीएम और जो मुख्यमंत्री हो, चुनाव आयुक्त हो और प्रधानमंत्री जो हो, सब पर एफआईआर दर्ज करो और इनको पहली फुर्सत में जेल में ठूस दो। बताओ क्या किसी इंसान की जिंदगी से बढ़कर हो जाएगा कुछ क्या? और 1-2 मसले होते तो मैं मान भी लेता, इतने मसले। देखिए एक और वीडियो सामने आई, वाकई भावुक कर देने वाली है। हम सब खड़े हैं, सब लोग आपके साथ हैं। एक भी पल को मत सोचना, एक भी पल को मत सोचना, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, हम सब लोग आपके साथ। तो एसडीएम कहीं अब वो भी क्या ही करें, भावुक तो हो सकती हूँ, करे ही क्या। दुख का कारण जब पहले से पता तो दुख की घड़ी को आने ही क्यों दिया। अखिलेश यादव लिखते हैं, उन्होंने लिखा चुनाव जीतने के लिए भाजपा, उनके संगी साथी व कुछ भ्रष्ट अधिकारी कई बीएलओ की मौत के दोषी बन गए। भाजपा जितनी विभत्स राजनीति तो महाकाव्यों के खलनायकों ने भी नहीं की थी। हम मृतक के परिवारों को 2 लाख की आर्थिक सहायता देंगे। भाजपा सरकारी करोड़ रुपया और नौकरी दे। जनता पूछ रही भाजपाइयों के हृदय नहीं है क्या सभी भाजपाई संवेदनहीन, निर्दयी और क्रूर हो गए? बिल्कुल, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस बार तो इन्होंने साबित भी कर दिया है। नमस्कार।